हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री का ज्ञान। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक का हिंदी बसंत का चैप्टर 14 क्लास 6 चैप्टर 14 लोकगीत। तो बच्चों, उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके एक लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को मजबूती मिलेगी और आपके सपोर्ट से मैं इस चैनल को आगे ग्रो कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकगीत। ये लोकगीत का मतलब होता है कि जैसे आप सभी को ये पता होना चाहिए कि लोकगीत कहाँ से फेमस होते हैं। लोकगीत होते ज़्यादातर हमारे गांव से हमारे शहर बने, शहर से हमारी चीज़ें चली हैं और जो आज तक प्रचलित है, और इन लोकगीतों की वजह से ही हम अपनी संस्कृति को जान पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई, इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इन लोकगीत को सीखने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जैसे हम कोई भी गाना हमें पसंद आता होता है ना, कि हम लोग टीवी में कोई गाना देखते हैं, आता है कोई नया गाना, उसको देखते रोज़ सुनते हैं, तो वो हमें क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये लोकगीत होते हैं, इनको वो लोग क्या करते हैं, रोज़ इनको गाते हैं। कहीं भी कोई फंक्शन में उन्हें बुलाया जाता है, कोई तीज त्यौहार पे वो लोग ये गाते हैं, तो ये क्या होता है, हर उन लोगों को याद हो जाते हैं अच्छे से। ठीक है, सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजारों की मदद के बिना ही एक साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। यानी कि शास्त्रीय संगीत तो आप लोग सभी जानते हैं शास्त्रीय संगीत क्या होता है, जिसको सीखने के लिए हमें एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, उस समय क्या समझा जाता था, इसको एक श्रम समझा जाता था लोकगीतों को। ठीक है, अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती नहीं, कि अभी तक भी इनकी एक उपेक्षा, यानी कि इनको पसंद नहीं किया जाता था, इनको अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी, यानी कि जो साधारण लोगों के ऊपर जो नज़र फिरी, अब आप लोग जैसे हम लोग बहुत से देखते हैं ना, अब वो ये चीज़ होगी कि भाई वहाँ पे इसने ये गाना गाया, उसने ये गीत गाया, तो कितना फेमस है। तो उनके जरिए ही वो जो ये लोकगीत होते हैं वो क्या होते हैं, प्रचलित होते हैं। ठीक है, तो और साहित्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। उनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, कोंडाखांड, अरोब, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंधे ना सका और निर्धनता लहराता रहा। यानी कि आज भी वो किसी के उसमें, इनके जो लोकगीत है वो किसी की जकड़ में नहीं बंधे हुए हैं, यानी कि वो आज भी क्या है, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मिजोरम, मणिपुर, ये बहुत से हमारे राज्य स्टेट है जहाँ पे उनकी संस्कृति, कला, उनका नृत्य, उनकी सब चीज़ प्रचलित है, और वो आज भी उन लोगों को उन चीज़ों को गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के एक दल के साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाई गूंजती उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी एहसास्ते होने के कारण उनमें भी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, यानी कि उनके अलग अलग गाने की जो उनके लोकगीत थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका क्या हुआ, अलग अलग गढ़वाल में, मतलब पहाड़ी पे भी रहते हुए अलग अलग उनके वो बन गए हैं। ठीक है, यानी कि गढ़वाली ये वाला गाना है, जैसे कन्नौजी गाना ये है, कांगड़ा गीत ये है, इस तरीके से। ठीक है, वास्तविक लोकगीत देश के गांव और दो देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी,
बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये आज भी गाए जाते हैं और आगे भी गाए जाएंगे। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। कौन से गीत है बंगाल के लोकगीत? बाउल और भतियाली। अगर आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कुछ यहाँ से पुटअप करने हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं जो आगे आपकी पढ़ाई के लिए बहुत काम आएंगे। पंजाब में माहियाँ आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक है, ढोला मारू कहाँ का है? ढोला मारू है राजस्थान का। और सोनी महिवाल गीत हीर रांझा, जैसे कि आपने पिक्चरें भी देखी होंगी, उनमें जो गीत होते कुछ इस तरह का संगीत पंजाब का है, तो वही इसमें हमारे लोकगीतों में है पंजाब के। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, स्वारंग, दुर्गा, सावन, सोटा आदि हैं। कहरवा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि यह सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहादरकर और आनंददायक होते हैं। बिल्कुल, इनको अगर हम सुनते हैं तो आप बड़ा ही एक अलग ही आनंद महसूस करेंगे। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। देखिए, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं और उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, यानी कि विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। यानी कि सबसे लोकप्रिय कौन सा गीत है वहाँ का? विदेशिया। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और उनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियाँ आदि के दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्री दूसरी ओर दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर वे बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाहुद्दुल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर ऋषय उनके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। अभी फेमस कैसे होते हैं लोकगीत? ऐसे ही होते जैसे अभी इसमें बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, गांव-गांव में घूमते हैं, शहरों में भी घूमते हैं, ढोलक लेके इन गीतों को गाते हैं। तो ये लोकगीत इस तरह से फेमस होते हैं। इसी की सीमा पर इन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए भी गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक और इनके अपने बोल होते हैं। अंततः संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकप्रिय ही अधिकतर इन्हीं औरतें ही गाती है। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेष स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिलते जुलते ही हैं। त्योहारों पर नदियों पर नहाते जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ के, ज्योनार के, संबंधियों के प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। ये तो हम सभी वाकिफ हैं और हम सभी को पता है कि हर जगह के हर तरह के गीत आज भी लोकगीत फेमस है, जो गांव और शहरों दोनों में गाए जाते हैं। जो स्त्रियाँ गाती है इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही वह गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इन गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियाँ भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं।
अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें से मेल नहीं होता। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में भी गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिला, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। इनमें सभी जिन जिन स्टेट में जो जो बोली को लोकगीत फेमस है वो यहाँ पे बताए गए हैं। इस तरह ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुष्ट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, लकड़ियाँ भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियाँ विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी नहीं हो सकती। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्याक गाने प्रतीक है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा हुआ ये जो पाठ है बड़ा ही आनंद में है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको इसी पाठ में मिलेगा। तो ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।